हेलो गाइस। देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ये थर्ड लेक्चर है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल थ्योरी है उसमें हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, वो कैसे फॉर्म होते हैं, उनकी एनर्जी कैसी होती है, कितने टाइप्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। दो तरह के होते हैं, एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम क्यों होती है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया। अब यहाँ पे देखिए, जिस तरीके से हम एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी देखते हैं उसी तरीके से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की भी एनर्जी देखते हैं। सिमिलर जिस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी होती है उसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की भी क्या होती है, एनर्जी होती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हम एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं जिसे कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो यहाँ पे हम देखिए दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखने वाले हैं। एक ऐसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ऐसे मॉलिक्यूल की जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 से 14 से ज़्यादा होंगे, और एक दूसरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 14 से 14 से क्या होंगे, कम होंगे। तो ऐसी दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखने वाले हम। किसमें एसपी मिक्सिंग अलाउड है, किसमें एसपी मिक्सिंग अलाउड नहीं है, ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ एनर्जी ऑर्डर भी बताऊंगा। जिस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल देखे थे कि 1s जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम होती है 2s से, 2s की एनर्जी कम होती है 3s से। सिमिलरली उसी तरीके से आज हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये तो आपको पता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, ठीक है, उस पर टाइम किल नहीं करेंगे आप। अब यहाँ पे देखिए, अब एक्चुअली क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे फॉर्म होते हैं, जब एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या होता है, मिक्सिंग होता है या फ्यूज होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप, जैसे मेरे पास में एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एटॉमिक ऑर्बिटल लिया है, दैट इज 1s। ये क्या लिया है यहाँ पे, 1s, और वो 1s के साथ में ये दो एटम है मेरे पास। एक एटम ए है, दूसरा एटम बी है, मान लीजिए दो एटम्स है, वो मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो हमने मान लिया कि पहले एटम ए का ये 1s ऑर्बिटल है, या दूसरा भी ए हो सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन की केस में हो सकता है। चलिए ए लेके चलेंगे, यहाँ पे ए लेके चलेंगे, सिमिलर एटम लेके चलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास में 1s ऑर्बिटल हो जाएगा। अब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल फ्यूज हुए या मिक्स हुए तो क्या होंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। क्योंकि हमने एमओटी के जो पोस्टुलेट्स देखे थे उसमें बोला था कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फ्यूज होंगे उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल फ्यूज हो रहे, तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है जिसे कहते हैं हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है उसे कहते हैं हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखिए यहाँ पे ये मेरे पास इस तरीके से एक ऑर्बिटल ऊपर चला जाएगा, एक ऑर्बिटल नीचे चला जाएगा। तो ये जो नीचे जो चला गया ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसे क्या बोलोगे आप, सिग्मा सिग्मा 1s, क्या बोलोगे, सिग्मा 1s। और सिमिलरली इसे क्या बोलोगे, दैट इज इसे कहेंगे दैट इज एंटी बॉन्डिंग, तो इसे कहेंगे हम सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s। देखिए यहाँ पे हम एनर्जी लेके चल रहे हैं, एनर्जी बता रहे हैं, इस डायरेक्शन में एनर्जी लेके चल रहे हैं। मतलब ऊपर जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। ये दोनों की एनर्जी तो बराबर थी, इन्हें एटॉमिक ऑर्बिटल कहते। ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों फ्यूज हुए, मिक्स हुए, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, एक बन गया बॉन्डिंग, दूसरा बन गया एंटी बॉन्डिंग। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमने मान लिया कि अब 2s 2s फ्यूज हो गए। अब 2s 2s क्या हो गए, फ्यूज हो गए। ये मेरे पास एक 2s है और यहाँ पे दूसरा 2s दिख रहा है आपको। ये 1s ऑर्बिटल फ्यूज हुए कुछ इस तरीके से। अब 2s 2s फ्यूज हो गए, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे फ्यूज हो रहे। तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, यहाँ पे भी देखिए दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक होगा बॉन्डिंग और एक होगा यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसे कहेंगे हम दैट इज सिग्मा 2s, सिग्मा 2s। सिग्मा 2s की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होगी, किससे, दैट इज सिग्मा 1s स्टार, दैट इज सिग्मा स्टार 1s से, सिग्मा स्टार 1s से। अब यहाँ पे आगे देखिएगा ये कौन सा होगा, यहाँ पे ये मेरे पास होगा दैट इज सिग्मा स्टार 2s। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2s होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात है। यहाँ पे देखिए पहला जो है 2s है, दूसरा भी 2s है। तो 2s 2s आपस में मिक्स हुए, फ्यूज हुए, तो उन्होंने दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, एक बना सिग्मा 2s और एक बना है सिग्मा स्टार 2s। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तक के तो ठीक है। उसके बाद में हमने क्या लिया, 2p ऑर्बिटल लिया।
2p ऑर्बिटल लिया, और p ऑर्बिटल के टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं, सब ऑर्बिटल होते हैं, टोटल 3 होते हैं। एक हो जाएगा मेरे पास 2px, और एक हो जाएगा 2py, और एक हो जाएगा 2pz। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको, ताकि यहाँ पे अच्छे से बैठ सके। तो हमारे पास यहाँ पे 3, हमने यहाँ पे p ऑर्बिटल ले लिया। मैंने मान लिया ये 2px है, ये 2py है, और ये क्या हो जाएगा 2pz हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे p के, क्योंकि एक एटम के ये p ऑर्बिटल, तो सिमिलरली दूसरे एटम के लेने पड़ेंगे यहाँ पे p ऑर्बिटल। तो ये भी क्या हो जाएगी, दैट इज 2px, 2py एंड 2pz हो जाएगा। 2p क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। अब क्या हुआ, टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं, 6 है, 3 इधर के हैं, 3 इधर के हैं, तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 6 बनेंगे, क्योंकि 2 फ्यूज कर रहे हैं तो 2 बन रहे हैं। अगर 4 फ्यूज कर गए तो 4 बनेंगे। सिमिलरली अगर 3 फ्यूज कर गए, और इधर के 3 और इधर के 3, तो टोटल 6 फ्यूज कर गए, तो कितने बनेंगे यहाँ पे, 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप, इस तरीके से एक एटॉमिक ऑर्बिटल, उसके बाद में देखिए यहाँ पे दैट इज 2 एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिया है हमने, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिया है, बाद में दूसरा मॉलिक्यूलर, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और बाद में दोबारा से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और बाद में लास्ट में यहाँ पे क्या होगा, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखिए टोटल कितने बन गए, ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, यहाँ पे देखिए 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, तो अब टोटल 3 हो गए। यहाँ पे देखिए 3 दिख रहे हैं आपको, नजर आ रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद में ये ऊपर 2 बन गए, तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। 5 के बाद में यहाँ पे देखिए ये एक ऊपर है, इस तरीके से टोटल कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए, 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए। इस डायग्राम को बोला जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में जी एक्सिस को मॉलिक्यूलर एक्सिस माना गया, जी एक्सिस को मॉलिक्यूलर एक्सिस माना गया, मतलब जी एक्सिस पे अगर ओवरलैप हो रहा है तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, तो हमने यहाँ पे देखिए कि ये 2pz और ये 2pz का मिक्सिंग होगा, तो यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल, कौन सा बॉन्डिंग, कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अगर वो एक्सिस पे अगर क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज सिग्मा, क्या बनेगा, सिग्मा 2pz, क्या बनेगा यहाँ पे, सिग्मा 2pz। अब सिग्मा 2pz तो बन गए, अब सिग्मा 2pz बन गए। अब दूसरे जो ये जो 2px एंड 2py है, ये देखिए, ये पहले अगर जी एक्सिस को हमने मॉलिक्यूलर एक्सिस माना है, तो अगर वो एक्सिस पे ओवरलैप कर जाए, एक्सिस पे अगर मिक्स हो जाए, तो वो क्या बनाएगा, सिग्मा बनाएगा, क्या बनाएगा यहाँ पे, सिग्मा बनाएगा। तो बाकी के जो 2 है वो तो अब एक्सिस पे ओवरलैप नहीं हो सकते ना, उन्हें तो लैटरली ओवरलैप होना होगा। जैसे कि एक्स एक्स अगर हो जाए तो वो इस तरीके से ओवरलैप हो जाएगी, वाई वाई हो जाए तो वो भी इस तरीके से ओवरलैप हो गए, मतलब वो लैटरली ओवरलैप हो गए। अगर लैटरली अगर ओवरलैप हो गए तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, आपको अच्छी तरीके से पता है। तो देखिए ये 2px और ये 2px अब लैटरली ओवरलैप हो गए, क्योंकि हमारे पास में 3 ही एक्सिस है। अगर एक एक्सिस पे ओवरलैप हो जाए तो बाकी तो 2 लैटरली ओवरलैप हो गए ना। तो यहाँ पे देखिए ये 2px लैटरली ओवरलैप होगा, तो इसका क्या बनाएगा, दैट इज पाई 2px, और ये पाई 2px की एनर्जी बराबर रहेगी किससे, 2 पाई 2py से, पाई 2py से। अब सिमिलरली देखिए यहाँ पे टोटल 3 बॉन्डिंग बन गए, अब 3 एंटी बॉन्डिंग बनेगी, 3 क्या बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, देखिए पाई स्टार 2px विच इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2py, और लास्ट में क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए लास्ट में बनेगा दैट इज सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। तो इस तरीके से क्या होते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, इसे कहते हैं हम, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ये जो हमने यहाँ पे प्लॉट की है, इसे कहते हैं हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो डायग्राम है, ये हमें एनर्जी बता रही है। जिस तरीके से हमने अफबो रूल के बिहाफ पे एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बताई थी, सिमिलरली यहाँ पे देखिए हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का यूज करके हमने एनर्जी बताई है, किसकी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा आप, अब ये डायग्राम कब होगी, ये डायग्राम कब होगी, यहां जब इलेक्ट्रॉन जो होंगे कोई भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दैट इज ग्रेटर देन 14 होंगे, क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 14 हो जाएगी, तब ये आपको ये डायग्राम अप्लाई करनी है। अगर लेस देन 14 हो गए तो अलग डायग्राम अप्लाई करनी है। यहाँ पे 2 ही डायग्राम देखनी है हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। तो पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं एनर्जी लिख देता हूं, बाद में आगे बढ़ते। चलिए सबसे पहले देखिए आप, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम एनर्जी लिखेंगे यहाँ पे, जिस तरीके से हमने एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी लिखी थी। अब देखिए यहाँ पे सबसे कम एनर्जी किसकी रहेगी, सिग्मा 1s की, तो लिख दो यहाँ पे सिग्मा 1s
सिग्मा 1s की एनर्जी कम होगी किससे, सिग्मा स्टार 1s से। सही है, देखो सिग्मा 1s की एनर्जी कम है सिग्मा स्टार 1s से, और सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी कम है सिग्मा 2s से। तो ये आगे बढ़ दीजिए आप, दैट इज सिग्मा 2s, और सिग्मा 2s की एनर्जी कम रहेगी सिग्मा स्टार 2s से, सिग्मा स्टार 2s से। यही तो लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं हम एनर्जी। हमने जो अफोर रूल में एनर्जी निकाली थी ऑर्बिटल की, ऐसे लिखे थे। अभी मॉलिक्यूलर डायग्राम में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में हम ऐसी एनर्जी देखेंगे इसकी। तो ये हो गया सिग्मा 2s हो गया, सिग्मा 2s से ज्यादा किसकी रहेंगी, सिग्मा स्टार 2s से। उसके बाद में किसकी रहेगी, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे रहेगी किसकी, दैट इज सिग्मा 2pz, और सिग्मा 2pz की एनर्जी कम रहेगी किससे, पाई 2px, विच इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, पाई 2py। और यहाँ पे देखिए इसकी एनर्जी कम रहेगी किससे, इससे, एंटी बॉन्डिंग से। तो एंटी बॉन्डिंग क्या होगा यहाँ पे, पाई स्टार 2px विच इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, और इसकी एनर्जी कम रहेगी किससे, सिग्मा स्टार 2pz से। तो ये एनर्जी का क्या है, यहाँ पे ऑर्डर है। अब यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि ये ऑर्डर आपको कब अप्लाई करना है, जब कोई भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, ग्रेटर देन 14 हो जाए। क्या हो जाए, ग्रेटर देन 14 होगा, तभी ये डायग्राम आप अप्लाई करोगे, क्योंकि इस केस में sp मिक्सिंग अलाउड नहीं होती है ड्यू टू असिमेट्री। ड्यू टू असिमेट्री क्या होता है, ये जो सिग्मा स्टार 2s है, इसकी एनर्जी सिग्मा 2pz को ट्रांसफर नहीं होती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 हो गए तो क्या होता है, उस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से ये जो सिग्मा स्टार 2pz की जो 2pxs की, तो देखिए हमें सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी ये सिग्मा 2pz को ट्रांसफर हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, ये सिग्मा 2pz ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे चला आता है, ठीक है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 हो गए तो इस केस में s प्लस p मिक्सिंग अलाउड नहीं है। s प्लस p मिक्सिंग नॉट अलाउड, यहाँ पे sp मिक्सिंग अलाउड नहीं है। इस वजह से यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, यहाँ से एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रही है। अगर हो जाती ड्यू टू सिमेट्री, तो यहाँ पे ये जो 2p सिग्मा 2pz है ये ऊपर चला जाता है। मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। यहाँ पे देखिए, अब ये डायग्राम हम कौन से मॉलिक्यूल को अप्लाई कर सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, ग्रेटर देन 14 हो। ग्रेटर देन 14 के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, देखिए चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्रेटर देन 14 के एग्जांपल क्या होंगे जिसमें ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, F2 के लिए, क्योंकि 19 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरीके से हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, यहाँ पे देखो आप यूज कर सकते हो, दैट इज F2 माइनस के लिए भी यूज कर सकते हो, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है। F2 नेगेटिव के लिए भी यूज कर सकते हैं, दैट इज 19 इलेक्ट्रॉन है। F2 2 माइनस के लिए भी यूज कर सकते हो, दैट इज 20 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली आप O2 के लिए यूज कर सकते हो, देखो 16 इलेक्ट्रॉन है, या O2 माइनस के लिए भी कर सकते हो, 17 इलेक्ट्रॉन है। O2 प्लस के लिए भी कर सकते हो, दैट इज कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है। O2 2 माइनस के लिए भी यूज कर सकते हो, 18 इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है आपको साफ साफ। सिमिलरली आप किसके लिए यूज कर सकते हो, यहाँ पे Ne2 के लिए भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। या फिर आप क्या कर सकते हो, Cn माइनस के लिए 15 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए भी यूज कर सकते हो, दैट इज CO माइनस के लिए भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसी सिस्टम के लिए आप ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम यूज करोगे जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, ग्रेटर देन 14 होंगे। अगर लेस देन 14 हो गए इलेक्ट्रॉन तो ये यहां तक तो सेम है, सिर्फ क्या चेंजेस आएगी, देखिए सिग्मा 2pz की एनर्जी ज्यादा होगी पाई 2px और पाई 2py से, बस इतना ही होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, sp मिक्सिंग हो जाता है सिमेट्री की वजह से, ठीक है। तो उसके लिए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दूसरी देखेंगे और साथ ही साथ कौन कौन से कॉम्बिनेशन अलाउड है वो भी देखने वाले हैं। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सेकंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी देख लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, लेस देन 14 हो गए। अब जब इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 होते हैं तब उस केस में sp मिक्सिंग अलाउड हो जाती है। मतलब ये जो यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे पहले क्या था, सिग्मा 2pz था यहाँ पे नीचे। अब क्या हुआ, ये सिग्मा स्टार 2s ने, ये s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ने, सिग्मा स्टार 2s ने अपनी एनर्जी क्या कर दिया, इस सिग्मा 2pz को ट्रांसफर कर दिया। तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे उसकी एनर्जी क्या होने वाली है, यहाँ पे बढ़ जाने वाली है। तो क्या हो गया,
कि ये ऊपर चला गया अब, और ये जो ऊपर वाले थे ये नीचे आ गए, बस इतना ही चेंजेस है, बाकी कोई फर्क नहीं। पहले क्या था, ग्रेटर देन 14 में एक ऑर्बिटल नीचे था, दो ऑर्बिटल ऊपर थे। यहाँ पे दो ऑर्बिटल थे, एक ऑर्बिटल था। ये ऊपर वाला तो कोई चेंजेस नहीं है, ये देखिए दो है, ये एक है। लेकिन पहले जो ग्रेटर देन 14 थे उसमें यहाँ पे एक था, यहाँ पे दो थे। अब इसमें उल्टा हो गया, यहाँ पे दो आ गए, यहाँ पे एक आ गए, लेकिन ये तो सेम है। तो पहले केस में आप क्या बोल सकते हो, 1 2 2 1। और दूसरे इसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 है तो उसमें क्या बोलोगे, 2 1 2 1 2 1 2 1। ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 2 1 2 1, ग्रेटर देन 14 1 2 2 1, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 होते हैं तब sp मिक्सिंग अलाउड हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से एनर्जी जो है वो कम होने की वजह से इस सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी 2s की एनर्जी इस सिग्मा 2pz को क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। तो इसके बिहाफ पे एनर्जी क्या होगी, ये तो सेम है, यहाँ पे दोनों भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में ये तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी क्या रहने वाली है, तो लिखिए यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, देखिए सिग्मा 1s की एनर्जी कम होगी किससे, सिग्मा स्टार 1s से। सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी कम होगी किससे, सिग्मा 2s से। और सिग्मा 2s की एनर्जी कम होगी किससे, सिग्मा स्टार 2s से। अब यहाँ पे फर्क है कि पहले यहाँ पे क्या था, सिग्मा 2pz था, अब यहाँ पे क्या आ गया, बोलिए, यहाँ पे आ गया पाई 2px विच इज इक्वल्स टू आ गया पाई 2py, सही है, दैट इज पाई 2py। और पाई 2py की एनर्जी क्या होगी, अब कम होगी, पहले ज्यादा थी, किससे, दैट इज सिग्मा 2pz से, सिग्मा 2pz से। अब आगे का एज इट इज, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, बोलिए, दैट इज पाई स्टार 2px विच इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। और ये तो एज इट इज रहेगा, दैट इज सिग्मा स्टार 2pz। तो इस तरीके से एनर्जी होगी। अब ये एनर्जी कब होगी, देखिए यहाँ पे, ये एनर्जी कब होगी, जब कोई भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, लेस देन 14 हो गए। अगर इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 हो गए तो इस केस में S प्लस मिक्सिंग क्या होगी, अलाउड होगी। S प्लस मिक्सिंग क्या होगी, अलाउड होगी। मतलब ये जो S है ये P को अपनी एनर्जी क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। देखिए ये S जो है ये P को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ये ऊपर चला जाएगा। क्योंकि इसी ऑर्डर में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एनर्जी बढ़ रही है। अब सवाल ये आता है कि ये कौन से मॉलिक्यूल को अप्लाई होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, लेस देन 14 रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल H2 देख सकते हैं हम, सही है, H2 प्लस भी देख सकते हैं या फिर H2 माइनस भी देख सकते हैं। दो है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली हम क्या देख सकते हैं, He2 देख सकते हैं। सिमिलरली और क्या देख सकते हैं, He2 प्लस देख सकते हैं, या फिर He2 हीलियम 2 माइनस, हीलियम 2 माइनस देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। नेक्स्ट B2 में देख सकते हैं आप, दैट इज B2 डाइबोरॉन, दैट इज दो बोरॉन है यहाँ पे, इधर भी, यहाँ पे भी बोरॉन हो जाए, यहाँ पे भी बोरॉन हो जाए, समझ में आ गई बात। तो B2 हो जाए या B2 माइनस हो जाए या B2 प्लस हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली हम C2 के लिए दे सकते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन है, देखो आप 12 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पे C2 डाई नेगेटिव कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन तो ये वैलिड है। मतलब देखिए नाइट्रोजन को भी लगा सकते हैं हम, नाइट्रोजन को भी लगा सकते हैं। अब N2 माइनस को भी लगा सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन पहले बना, बाद में इलेक्ट्रॉन गेन किया उसने, तो 15 इलेक्ट्रॉन, मतलब नाइट्रोजन जो है वो पहले बनेगा, बाद में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो इसके लिए भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। समझ में आ रही बात है। देखो यहाँ पे C2 हो जाए, O2 के लिए नहीं लगा सकते हम, यहाँ पे O2 प्लस के लिए, O2 डाई प्लस के लिए लगा सकते हैं। देखो 16 थे, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए वहां पे, दैट इज 16 थे, अब 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरीके से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिसके लिए हम इस डायग्राम को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए मैंने दोनों भी आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बताई है। इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 हो गए तो क्या लगाओगे, लेस देन 14 हो गए तो क्या लगाओगे। दोबारा से एक बार और बताऊंगा आपको, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे ये मिटाना पड़ेगा। चलिए आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, अब मैं इसे मिटाता हूँ। यहाँ पे देखिए साथ ही साथ में आप कौन कौन से कॉम्बिनेशन अलाउड हो सकते हैं, मतलब कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होने के बाद में कौन से टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ये दोबारा से बताऊंगा। यहाँ पे देखिए आप, अब यहाँ पे sp मिक्सिंग भी बताने वाला हूँ, और दैट इज sp मिक्सिंग अलाउड कब होगी और xp मिक्सिंग अलाउड कब नहीं होगी, ये भी देख लेंगे एक बार। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, इधर देखिए आप, अगर मेरे पास में पहली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कब थी, जब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, ग्रेटर देन 14 हो जाए। क्या हो जाए, ग्रेटर देन 14 हो जाए। अगर ग्रेटर देन 14 हो जाए तो S प्लस मिक्सिंग यहाँ पे क्या थी, नॉट अलाउड।
यहाँ पे क्या थी, नॉट अलाउड, sp मिक्सिंग नॉट अलाउड थी। तो यहाँ पे इस केस में मैंने आपको बताया कि क्या होगा इस केस में, जो हमारे पास सिग्मा 2pz है, इस सिग्मा 2pz की एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी, किससे, सिग्मा 2px विच इज इक्वल टू क्या रहेगा, सिग्मा 2py। ये बात आपको पता है, ये बात आपको पता है। और इस केस में आपको मैंने बोला है कि आप सिंपल एक नंबर ध्यान में रख लीजिए, दैट इज 1 2 2 1। ये नंबर ध्यान में रख लीजिए आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऊपर किसको लेना है और नीचे किसको लेना है। पहले एक होगा, बाद में दो होगे, बाद में दो और एक, ऊपर तो कोई चेंज नहीं है। सो दैट इज पहले एक 1 2 2 1। जब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, लेस देन 14, लेस देन 14, इस केस में sp मिक्सिंग अलाउड नहीं है, इस केस में sp मिक्सिंग नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। अब मुझे एक बात बताइए, इन दोनों को देखिए आप, इसमें देखिए ये सिग्मा जो है, ये जो सिग्मा बॉन्ड जो है इसकी एनर्जी कम है, और ये जो पाई बॉन्ड है इसकी एनर्जी ज्यादा है। देखिए इसकी एनर्जी क्या है यहाँ पे, कम है, इसकी एनर्जी क्या है यहाँ पे, ज्यादा है। तो आप ही मुझे बताइए कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा, सिग्मा बॉन्ड स्टेबल होगा या पाई बॉन्ड स्टेबल होगा। जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस केस में सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, पाई बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड की, चलिए मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे, इस केस में देखिए आप कि जो मेरे पास जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, स्ट्रांग होगा, और पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, वीक हो जाएगा। मतलब इस केस में पाई बॉन्ड पहले टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड बाद में टूटेगा। इस केस में पाई बॉन्ड पहले टूटेगा क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है, तो वो पहले टूट जाएगा। और सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी क्या है, कम है, तो वो बाद में टूटेगा। मतलब वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात आपके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट हमने क्या बोला है, चलिए इधर लिख देता हूं यहाँ पे, हमने नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पे, अब मेरे पास में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, लेस देन 14 हो जाए, तो इस केस में s प्लस मिक्सिंग क्या है, अलाउड है, s प्लस मिक्सिंग क्या है, अलाउड है। इस केस में क्या होता है, पाई 2p, सॉरी पाई स्टार नहीं, दैट इज पाई बोलोगे, सिर्फ क्या बोलोगे, पाई 2px विच इज इक्वल टू क्या होगा, पाई 2py। इसकी एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी, किससे कम रहेगी, दैट इज पाई, दैट इज सिग्मा 2pz, क्योंकि यहाँ पे sp मिक्सिंग हुआ है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई। अब इस केस में कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा, बोलिए मुझे, इस केस में ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा, पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल रहेगा, इसलिए इस केस में पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, पाई बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। मतलब अब इस केस में देखिए आप कि पहले कौन सा बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड बाद में टूटेगा। जब इलेक्ट्रॉन क्या होगे, दैट इज ग्रेटर देन 14 नहीं, लेस देन 14 होगी। अगर ग्रेटर देन 14 हो गए तो ये आपको ध्यान में रखना है, sp मिक्सिंग अलाउड। तो इस केस में सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा, लेस देन 14 में पाई बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा, सिग्मा बॉन्ड क्या रहेगा, वीक रहेगा, पहले टूटेगा। तो इसके लिए भी आप क्या ध्यान रख सकते हो, यहाँ पे नंबर, पहले एक ऑर्बिटल नीचे, बाद में दो ऑर्बिटल है, बाद में दो ऑर्बिटल है, बाद में एक ऑर्बिटल, तो आप ध्यान रख सकते हो, दैट इज 1 2, सॉरी क्या हो जाएगा, 2 1 2 1, सॉरी पहले क्या हो जाएगा, 2 1 2 1। इस तरीके से नंबर ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे 1 2 2 1 ध्यान में रखा है, तो यहाँ पे क्या ध्यान में रखिए, दैट इज 2 1 2 1। समझ में आ गई बात आपको, क्लियर है। यहाँ पे देखो एक साथ में दोबारा से यहाँ पे मैंने बता दिया। अब देखिए यहाँ पे कि अलाउड कॉम्बिनेशन कौन कौन से होंगे, विच कॉम्बिनेशंस आर अलाउड, अलाउड कॉम्बिनेशन of atomic orbitals to form molecular orbital, to form the molecular orbital। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल लिखोगे, यहाँ पे भी एटॉमिक ऑर्बिटल लिखेंगे, और यहाँ पे कौन से टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो लिख लेंगे। अब देख लीजिए मेरे पास में यहाँ पे एक s ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी s ऑर्बिटल है, पहले एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल s है, दूसरा भी s ले लिए, तो s s अगर ओवरलैप हो गए तो कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, सिग्मा बनेगा, बिल्कुल बनेगा सिग्मा। अगर हमने क्या ले लिया, एक s ले लिया, एक s ले लिया और दूसरा क्या ले लिया, p ले लिया, तो भी यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज सिग्मा बनेगा, तो भी क्या बनेगा, यहाँ पे सिग्मा बनेगा। अब सुनिएगा, अगर मैंने यहाँ पे देखिए pz ले लिया और यहाँ पे भी क्या ले लिया, यहाँ पे pz ले लिया, तो भी इस केस में क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे z एक्सिस को मॉलिक्यूलर एक्सिस माना है। अब देखिए z एक्सिस को हमने क्या माना है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर एक्सिस। अब z एक्सिस तो चल, मतलब क्या हो गया, z एक्सिस ने तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिया। अब बचे दो, एक बचा है px, दूसरा बचा है py, तो वो कैसे ओवरलैप हो गया, लैटरली ओवरलैप हो गए। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर px अगर ओवरलैप हो जाए तो यहाँ पे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। समझ में आ गई बात, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। सिमिलरली अगर py भी हो जाए तो क्या बनेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड ही बनेगा या पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही बनेगा। तो ये बात आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ये अलाउड कॉम्बिनेशन है, इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना आपने।
कि SS अगर हो जाए तो सिग्मा बनेगा, SP अगर हो जाए तो भी सिग्मा बनेगा, PZ हो जाए तो अभी बताया मैंने आपको सिग्मा बनेगा, अगर PX हो जाए तो पाई बनेगा। देखिए ना यहाँ पे ये PX और PX ने क्या बना दिया, एक ने बना दिया दैट इज पाई बॉन्ड, PY ने भी क्या बना दिया, पाई बॉन्ड बना दिया। तो देखिए पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिया, एक होगा बॉन्डिंग एक होगा एंटी बॉन्डिंग, ऊपर तो लिखा है हमने एंटी बॉन्डिंग वाला। तो देखिए इस तरीके से ये क्या हो गए, अलाउड कॉम्बिनेशंस हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम एक होमो और ल्यूमो क्या होता है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हाइड्रोजन के लिए कैसी होगी, देन नाइट्रोजन के लिए कैसी होगी, B2 के लिए कैसी होगी, C2 के लिए कैसी होगी, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो है एप्लीकेशंस भी देखेंगे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड लेंथ कैसे देखते हैं, ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में, ये कंप्लीट हो जाएगा। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा उसे कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में रेजोनेंस का और एक छोटा सा पॉइंट आता है दैट इज डायपोल मोमेंट, फिर वो दे देंगे, फिर बाद में हम जियो से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।